नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, ठीक आरबीआई का एक बड़ा अपडेट आने के बाद। और ऐसे में कल मार्केट करेगा बड़ा भयंकर तांडव, क्योंकि आज रात को निकल के आएगा यूएस टैरिफ का एक बड़ा अपडेट, जिसमें टैरिफ जो बढ़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि पहले टैरिफ प्लान था 25% का, लेकिन अभी जो टैरिफ लगता हुआ नजर आ रहा है 35% से ज्यादा का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। और आज आरबीआई की तरफ से भी जो ब्याज दरों के अंदर कोई कटौती नहीं देखने को मिली, इससे बाजार के अंदर फिर से एक दबाव आता हुआ नजर आया। तो ऐसे में पूरी तरह से बाजार के अंदर एक डर का माहौल बिल्कुल सामने नजर आया है। और यहां पर अगर हम देखें 24,600 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,70,000 का मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिला है। कल निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसे में कल का सेशन और भी ज्यादा वोलेटिलिटी का बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की साइड 24,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,17,000 का जबरदस्त बना, लेकिन अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालती हुई नजर आ रही है। और इंडिया विक्स के अंदर 2% का एक रिवर्सल, ये एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे बाजार के अंदर एक खतरा बड़ा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में जो है आज भी 75 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है, यानी फिर से एक सपोर्ट लेवल से, जो कि एक मल्टी सपोर्ट पॉइंट है। और इसी मल्टी सपोर्ट पॉइंट के पास आकर ऊपर के लेवल से बार बार एक सेलिंग रोज प्रेशन बना के तो मार्केट एक बार बार दबाव झेलता हुआ नजर आया है। हालांकि मार्केट ने 24,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट तो जरूर किया है, लेकिन आज रात का जो बड़ा इवेंट है उसका अपडेट आने के बाद मार्केट एक बड़ा गैप डाउन भी दिखा सकता है। क्योंकि पीछे के डाटा के अकॉर्डिंग देखें चार्ट में, यहां पर एक गैप है और उस गैप को बाजार जो है फील करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में बाजार के पास जो सिनेरियो मार्केट के पास बन रहा है, पूरी तरह से यूएस टैरिफ की तरफ पूरे बाजार की नजरें गड़ी हुई है। जैसे ही बाजार के ऊपर यूएस टैरिफ का बड़ा अपडेट आता है, और उससे सबसे बड़ी बात जो फार्मा सेक्टर के ऊपर 250% का टैरिफ की बात की जा रही है, उससे तो बड़ी हाहाकार मार्केट के अंदर मच सकती है। तो ऐसे में बाजार के अंदर अभी सिनेरियो जो है आज एक बड़े खतरे के निशान पर निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और ये खतरा है 24,470 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट एक बड़ी धाराशायी गिरावट के साथ पेश कर। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने में मदद करूं और आपके लॉस को भी रिकवर करवाने में मदद करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करें, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इन सब की मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं। तो निफ्टी के पास ये नीचे की साइड देखें तो मल्टी सपोर्ट पॉइंट के साथ ही स्ट्रॉन्ग दीवार है 24,470 की। ये 24,470 मार्केट को बार बार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसी लेवल से देखें तो बार बार इन्हीं लेवलों से रिकवरी आई थी, और अभी भी ये दीवार बड़ा काम करते हुए नजर आ रही है मार्केट के पास। ये मार्केट बार बार यहां से रिकवरी पैटर्न बनाने की कोशिश कर, लेकिन खराब न्यूज मार्केट के ऊपर बड़ा भयंकर प्रेशर डालती हुई नजर आती है। आज भी मार्केट के लो पॉइंट के साथ देखें तो यानी मार्केट ने बॉटम एरिया जरूर बनाया है, ठीक 24,530 के एरिया को सपोर्ट पॉइंट बनाकर। ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 24,530 का आंकड़ा। लेकिन आज के हाई पॉइंट की बात करें तो कल मार्केट ने रिकवरी पैटर्न बनाया था, आज ऊपर के लेवल से सेलिंग पैटर्न बनाता हुआ नजर आया, यानी 24,670 कल हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर ही मार्केट एक अच्छे वाला स्कैल्पिंग देगा, जो कि नहीं दे पाया। आरबीआई की जो अपडेट आया उसके अंदर ब्याज दरों के अंदर कोई कटौती ना होने की वजह से मार्केट दबाव झेल गया। तो ऐसे में अब ये दबाव जो आ रहा है मार्केट के ऊपर, कितना और मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। इसी को थोड़ा सा डीपली लेवल पे जाकर देखें तो मार्केट का जो सिनेरियो ऊपर के लेवल से बना हुआ है एक बार बार सेलिंग प्रेशर, यानी मार्केट ऊपर के लेवल पर संभल ही नहीं पा रहा है। बार बार ट्रेंड जो है मार्केट का नेगेटिव पे नेगेटिव बनाता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है नीचे की साइड 24,470, लेकिन इसके नीचे अगर बाजार करेक्शन दिखाता है तो क्या सिनेरियो मार्केट का बन सकता है। नीचे के पीछे के टेस्टिंग से चेक करें तो यहां पर मार्केट ने देखो नीचे की साइड एक लेवल और बनाया हुआ है 370-80 का लेवल। यहां पे कैसे बना, यहां पर अगर हम बात करें मई के महीने में मार्केट जो है ठीक 24,000 के लेवल पर था, यहां पे था। यहां से मार्केट ने एक बड़ा गैप दिया और गैप को फिल करना अभी बाकी है। तो इस गैप को बाजार जो है फिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस गैप को कब फिल करेगा, जब मार्केट 24,380 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट के पास सीधे तौर पर 24,100 के लेवल मार्केट अपने टेस्टिंग दिखाए। लेकिन अभी ऐसे में मार्केट के पास क्या बन रहा है कि ठीक 24,380, तो नीचे की साइड से देखें तो मार्केट के पास ठीक 24,000 का आंकड़ा मार्केट के लिए सपोर्ट पॉइंट बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में जो सपोर्ट पॉइंट मार्केट के पास बना हुआ है, इन्हीं लेवलों को हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना के चले तो मार्केट एक पैटर्न बनाता भी नजर आएगा। पीछे के टेस्टिंग से ही हमें पता चला है कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया कहां कहां बना रहा है नीचे की साइड, यानी गिरावट आती है तो किस लेवल तक, किस हद तक मार्केट कैरी कर सकता है। ऊपर की साइड से देखें तो सेलिंग प्रेशर मार्केट ऐसे झेलता हुआ नजर आया है, बार बार रिकवरी करने की कोशिश की, नहीं जा पाया। सिनेरियो जो है पूरी तरह से नेगेटिव बार बना गया। अब ये नेगेटिव बार अगर मार्केट बना रहा है, ऊपर के लेवल से बार बार रिजेक्शन मार्केट झेल रहा है, तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव जाने के ट्रेंड में मार्केट का सिनेरियो एक सेल ऑन राइज बन जाता है। और ये सेल ऑन राइज मार्केट का प्रेशर जब तक मार्केट झेलेगा तो मार्केट के पास कोई अच्छे वाला ट्रेड सेटअप ना बना पाए। यानी एक ऊपर के लेवल से यहां से बाजार की गिरावट रिकवरी करता है इस ट्रेंड लाइन को, फिर से गिरावट, रिकवरी, फिर गिरावट, यानी ट्रेंड पूरा नेगेटिव है। अब ये ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर यहां से रिवर्सल पैटर्न बनाता है ठीक 24,670 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के ये लेवल मार्केट टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले। लेकिन यहां से मार्केट को 24,650 के लेवल के अबव ही एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। और ऊपर की साइड देखें तो मल्टी पॉइंट ये बने हुए छोटे छोटे मल्टी पॉइंट, ये हमें परेशान करेंगे, ऊपर के जाने से मार्केट को रोकेंगे। तो इन लेवलों को भी हम पूरा आइडेंटिफाई करके चलें तो मार्केट के पास एक लेवल बन गया 24,730-40 का। इसके ऊपर देखें तो मार्केट के पास 24,800, ये है मल्टी पॉइंट अपर साइड पे। तो ट्रेंड नेगेटिव, ऐसे में मार्केट की नजरें कहां पे रहेंगी, हमारी मार्केट के ऊपर नजरें रहेंगी आज के लो पॉइंट के साथ ही ये बॉटम एरिया जो बना हुआ है नीचे का एरिया, ये सपोर्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये सपोर्ट पॉइंट हमारे पास है 24,530, ठीक है। अपर साइड की बात करें तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास मल्टी है 24,650, 650 के ऊपर 670, 670 के ऊपर 730 और इसके ऊपर 800। ये अपर साइड में मल्टी पॉइंट जो हैं एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी ऊपर के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग बाजार को ऊपर के लेवल से बार बार धकेलते हुए नजर आएंगे नीचे की साइड। इन लेवलों को पार करेगा मार्केट तभी एक ट्रेंड यू ट्रेंड मार्केट बना सकता है, ट्रेंड बदल सकता है। नहीं तो मार्केट जब तक इन लेवलों के नीचे है बार बार सेलिंग प्रेशर मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। 530 आज का लो ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड का एरिया 24,470 का जोन एक नेगेटिव बार बनेगा। और 470 अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास है फिर 380 का लेवल नीचे का। ये एरिया किसका है, पुट वालों का, यहाँ पे स्कैल्पिंग पुट वाले फायदा उठाएंगे। लेकिन ऊपर के लिए मार्केट के पास छोटे एरिया है, छोटे छोटे पॉइंटों में स्कैल्पिंग पॉइंट छोटे पॉइंटों में ही मिलने वाली है, बड़े पॉइंटों में नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर जरूर नजर आ रहा है। उधर से इवेंट का भी बड़ा असर पड़ने वाला है और जो आज था उसका ऊपर मार्केट के ऊपर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आया। और यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी कॉल राइटिंग जो नजर आई है 24,600 के लेवल पर 1,70,000 का बड़ा मैसिव है, जो कि टेक्निकली तौर से भी हमने डिस्कशन किया है कि 24,650 ठीक 650 के लेवल पर 1,16,000 की बड़ी कॉल राइटिंग। तो ये नहीं, मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस पॉइंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और 700 के लेवल पर देखें
2 लाख का बड़ा कॉल राइटिंग, यानी एक तरह से 24,700 के लेवल पे कॉल राइटिंग और 730 टेक्निकली तौर से आ रहा है। 800 के लेवल पर देखें 1,63,000, यानी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग देखी जा रही है 24,800 के लेवल। तो ये बड़े लेवल है भाई, इन लेवलों से मार्केट के सेलिंग प्रेशर बार बार मार्केट झेलता हुआ नजर आए। नीचे की साइड मार्केट 24,500 के लेवल पर 1,17,000 की पुट राइटिंग, क्योंकि बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है, बड़ा सपोर्ट बन रहा है, तो ऐसे में 24,500 जो कि एक तरह से सपोर्ट 530 टेक्निकली 530 को मार्केट जब तक सपोर्ट करेगा मार्केट के अंदर संभलता हुआ नजर आए। लेकिन इस लेवल के नीचे अगर 10-15 मिनट मार्केट सस्टेन कर गया तो मार्केट में हाहाकार मचने की तैयारी हो सकती है। नीचे की साइड देखें तो एक सपोर्ट एरिया इसके पास और है 470 का जोन, तो वो लेवल फिर टेस्टिंग देखने को मिले टेक्निकली तौर से। लेकिन 470 ब्रेकडाउन होता है 400 के लेवल पर छोटी सी पुट राइटिंग नजर आई है 87,000 की एज पर एनएससी डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 24,400 जो कि ऑप्शन चैन डाटा में 380 टेक्निकल आ रहा है। ये है मार्केट के पास नीचे के सपोर्ट एरिया जो मार्केट इनको टेस्ट करता हुआ नजर आए जैसे ही मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन होता है। लेकिन यहां पर ये डाटा कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, यहां से हमें पता चलेगा। कॉल का ओपन इंटरेस्ट ये देखो 27,67,000 आ रहा है, ये क्या है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। और पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है 16,63,888। ठीक है, यानी पुट राइटर बड़े कम हैं, कॉल राइटर बड़े ज्यादा हैं। कॉल राइटर बड़े ज्यादा हैं तो मार्केट के ऊपर क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है, बड़ा भयंकर वाला सेलिंग प्रेशर मार्केट जो है झेलता हुआ अभी नजर आ। बैंक निफ्टी की साइड पे देखें, आज आरबीआई का बड़ा अपडेट आने के बाद बैंक निफ्टी में कोई वोल्टिलिटी बाजार ने कोई अच्छे वाला वॉल्यूम दिखाने की कोशिश नहीं की है, यानी कोई बड़े वाला ब्रेकआउट नहीं आ पाया बैंक निफ्टी में, बार बार ऊपर के लेवल पर संभल ही नहीं पाया। अब अगर बाजार जो है ऊपर के लेवल पर संभल ही नहीं पा रहा है, बार बार करेक्शन आ रही है, तो मार्केट का ट्रेंड साफ तौर से नेगेटिव जोन में जरूर है। नीचे की साइड से देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी के पास ये लेवल 55,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जहां से लास्ट टाइम भी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है 55,000 का आंकड़ा, तो मार्केट जो है 54,500 की तैयारी भी कर सकता है। आज के हाई पॉइंट के साथ देखें तो आज का हाई पॉइंट जो बैंक निफ्टी में लगता हुआ नजर आया है वो है 55,600 के करीब, यानी एक रिकवरी करने की कोशिश बाजार ने की, लेकिन ऊपर के लेवल पर संभल नहीं पाया, एक रिजेक्शन पैटर्न बनाया। ऐसे में बैंक निफ्टी के पास ट्रेंड जो आया है ऊपर के लेवल से, देखो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहां से बार बार इन्वर्टेड बार बना है, एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता हुआ नजर आया जो बार बार एक रिजेक्शन पैटर्न बना रहा है। ऐसे में मार्केट के पास ऊपर के लेवल से बिकवाली, लेकिन नीचे के लेवल को बड़ा सपोर्ट भी किया गया कल के लो पॉइंट को। तो यहां पर हम करके चले तो छोटा सा एक सपोर्ट एरिया 55,200 का। चलिए और थोड़ा सा डीपली चलते हैं, एक एक लेवल को मार्क करके चलें। तो बैंक निफ्टी पूरा एक साइडवे जोन बना रहा है, एक ट्रैप जोन बना रहा है। ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक साफ तौर पर देखने को मिल रही है लगातार। ठीक मार्केट जो है 55,600 के करीब जाता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से संभल नहीं पाया और करेक्शन हावी होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ऐसे में जो ऊपर के लेवल से मार्केट जो है बार बार ये ट्रेंड बार बार मार्केट का दबाव झेल रहा है, तो ये बार बार मार्केट का जो दबाव ट्रेंड झेल रहा है, तो मार्केट के पास अपर साइड के जोन जो बने हुए हैं 55,550 5,600 करीब, इसके अबाव जाके देखें तो 55,800 का जोन, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। इसके ऊपर जाके देखें तो ये लेवल भी हमारे पास बिल्कुल एक रिटेस्ट पॉइंट जो बना हुआ है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ठीक 56,000 के लिए। ऐसे में बैंक निफ्टी जो है ट्रेंड नेगेटिव बार में जा रहा है और ये ऊपर के लेवल से बार बार सेलिंग प्रेशर भी दिखा रहा है। ऐसे ट्रेंड, ये मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव पे नेगेटिव, लो पे लो, यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, लेकिन फिर से मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर आज इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता तो मार्केट में रिकवरी पॉसिबल थी, जो कि नहीं आ पाई। तो ऐसे में बाजार ऊपर के लेवल से बार बार सेलिंग प्रेशर
तो सपोर्ट हमारे पास 55,200 का रहेगा। पहला सपोर्ट 55,200 का, यानी कल का आज का लो पॉइंट सपोर्ट है। अपर साइड की बात करें तो रेजिस्टेंस पॉइंट है 55,600। 600 को ब्रेकआउट करता है तो बाजार के पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिले 55,800। 800 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए 56,000 की। लेकिन 55,200 ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड देखें तो 55,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया जो है बैंक निफ्टी में है, और 55,000 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 54,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे हमें ट्रेंड कल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी का। इंडिया विक्स की इस तरफ देखो, नीचे के लेवल से क्या पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न एक इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर अगर ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कल और एक अच्छा ब्रेकआउट मिला तो मार्केट एक क्रैशिंग दिखा सकती है। यही एक रिवर्सल पॉइंट है, यानी इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकआउट, तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी जरूर बजती है, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट करेक्शन दिखाता है। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा बैंक निफ्टी का क्या बोलता है, तेजी बोलता है मंदी बोलता है, वो हमें यहां से साफ साफ पता चलेगा। एनएससी डाटा पर हम जाके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पर बनी हुई है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जिस लेवल पे बनी होगी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे देखो 55,500 के लेवल पर 21,000 का कॉल राइटर है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि 22,000 का पुट राइटर है। ये स्ट्राइक तो हमारी होगी पूरा ट्रैप, इस स्ट्राइक लेवल से बच के निकलना पड़ेगा। हमने क्या किया टेक्निकली, हमने टेक्निकली डिसीजन लिया है कि 55,600, तो 600 मान के चलेंगे हम रेजिस्टेंस अपर साइड पे, क्योंकि 500 के लेवल पे तो मार्केट दोनों तरफ से कांटे की टक्कर बना रहा है। लेकिन ऐसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो 56,000 के लेवल पर देखो, इससे पहले कोई अच्छे वाली कॉल राइटिंग नहीं है, सीधे तौर पर जाके 34,000 का कॉल राइटिंग जो है 56,000 के लेवल पर बना है। तो ये 56,000 का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। नीचे की साइड देखें तो नीचे 400, 300, 200, 100 के लेवल पर कोई अच्छे वाली पुट राइटिंग नहीं है। यहां पर जाके 26,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है, जो कि है 55,000 के लेवल। तो यानी मार्केट के पास सपोर्ट एरिया क्या है, 55,000 का आंकड़ा एक स्ट्रॉन्ग दीवार है। ऊपर की दीवार ये है, नीचे की दीवार ये है, सबसे बड़ी दीवार यही नजर आ रही है। अब ये डाटा कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव, यहां पर दोनों के टोटल से हमें पता चलेगा, जो यहाँ पे एनएससी डाटा में आया है। कॉल का टोटल चेक करो, कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है 4,41,049 का, और पुट का टोटल ओआई चेक करोगे तो आ रहा है 3,42,770 का, यानी ये भी कम है ये ज्यादा है। कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो मार्केट के ऊपर फिर से एक दबाव झेलता हुआ मार्केट नजर आए, और नीचे के सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो मार्केट में बड़ी गिरावट भी आ सकती है।